नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं मिशन सिविल क्रैक। मैं गौतम कुमार आज फिर से आपके पास एक नए वीडियो के माध्यम से आया हूं और यहां हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग को 15 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पहले वीडियो में इसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और अगर आप वीडियो पर आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम जेपीएससी के लिए लाते ही रहते हैं। ठीक है, हम स्पेशल जेपीएससी के प्रश्न को करवाते हैं। अगर झारखंड में सारे एग्जाम तैयार कर रहे हैं तो आप सारा इसमें आपको सारे एग्जाम के लिए फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए और समझिए और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। हम लोग का पहला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, पढ़ा पंचायत के संदेश वाक्य को क्या कहते हैं? बोलिए। पांडे, ठाकुर, महतो या दीवान? बोलिए। महतो। क्या महतो कहते हैं? ठीक है, महतो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसका व्याख्या देखते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में प्रजा राजा को द्वारा दी जाने वाली सूचना को प्रजा तक पहुंचाने का और प्रजा की समस्या को राजा तक पहुंचाने का कार्य महतो करता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले किसके द्वारा आरंभ किया गया था? मुंडाओं द्वारा। क्या? मुंडाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इसका देख लेते हैं हम लोग, व्याख्या। झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया से पहले मुंडाओं द्वारा आरंभ किया गया था। मुंडा का आगमन झारखंड के 600 ईसा पूर्व से हुआ था। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं हम लोग, मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी का प्रमुख कौन होता है? मानकी। क्या? मानकी होता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होती है, जिसमें से निम्न स्तर का ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख महातुत मुंडा होते हैं और मध्य स्तर के पट्टी होता है और कई गांवों को समूह को पट्टी का कहा जाता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। जब कोई समस्या का विवाद ग्राम स्तर पर हाथू मुंडा नहीं सुलझा पाते हैं तो उसे मानकी को भेज दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मुंडा हाथू मुंडा के सहायक कौन होता है? पहान, महतो या मानकी? पहान होता है। ठीक है, पहान। ठीक है, पहान होता है। इसका सही आंसर पहान होगा। ठीक है, पहान होगा। इसका व्याख्या देखते हैं। हाथू मुंडा ग्राम पंचायत के प्रमुख होता है और उनके सहायक पहान होते हैं। यदि हाथू मुंडा किसी कारणवश अपने पद का अनुपस्थिति हो या उनकी मृत्यु हो जाती है तो हाथू मुंडा का कार्यभार पहान संभाल लेता है। अब लोग का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुंडा के ग्राम देवता कौन होता है? हाथू बोंगा। हाथू बोंगा कहाँ है? हाथू बोंगा सी नंबर आपका ये है। ठीक है, उसके बाद इसका व्याख्या, मुंडा समाज के अपने गांव के हाथू या हाथू के नाम से जानते हैं और अपने ग्राम देवता को हाथू बोंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहान को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? डिहरी भूमि, भूत खेत, डाली कटारी, इनमें से कोई नहीं। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डाली कटारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न इसको व्याख्या देते हैं। पहान का प्रमुख कार्य है गांव के शांति के लिए पूजा पाठ करना, इसके बदले उन्हें लगन मुक्त भूमि दी जाती है जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में जो विवाद पट्टी में नहीं सुलझा पाते हैं उसे कौन सुलझाता है? पढ़ा राजा। कौन? पढ़ा राजा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका व्याख्या कहते हैं, गांव के समूह के पट्टी कहा जाता है। 12 से 20 पट्टी से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा राजा पढ़ा कहा जाता है। जो विवाद पट्टी के प्रमुख आर्थिक मानकी नहीं सुलझा पाते हैं उसे सुलझाने के लिए पढ़ा राजा को भेज जाता है। इसका फैसला सौरमान होता है, यानी कि इसका फैसला मानना पड़ता है। 23 नंबर प्रश्न किया, मुंडन जाति में गांव के भूत प्रेत से बचने हेतु पहान द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले दी जाने वाली भूमि को कहते हैं? हिडरी भूमि, डाली कटारी, भूत खेत या इनमें से कोई नहीं। सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, ये नंबर खाल खा गया, भूत खेत। ठीक है, उसके बाद व्याख्या, गांव को भूत प्रेत से बचाने के बदले पहान को जमीन दी जाती है जिसे भूत खेत कहा जाता है। इसके पहान के राजस्व की प्राप्ति होती है और इसी से वह पूजा करते हैं ताकि भूत प्रेत से बचाया जा सके। प्रश्न नंबर 24, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्रामीणों के लगान वसूलने का कार्य कैसे होता है? मुंडा का। ठीक है, ऑप्शन व्याख्या देखिए, मुंडा का काम गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना, विवादों को रखना एवं ग्रामीणों से कर वसूलने का कार्य होता है। जब हाथू मुंडा अपने पद पर ना हो तो उनका कार्य कौन संभालता है? पहान। अभी ऊपर हम बताए थे, पहान। ठीक है, पहान। उसके बाद इसका व्याख्या है, पहान का कार्य होता है पूजा पाठ से संबंधित सारे कार्य करना, लेकिन जब हाथू मुंडा अपने पद पर अनुपस्थित हो या हाथू मुंडा की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उनका कार्य पहान संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहता है? खुरकट्टी कहा जाता है। क्या? खुरकट्टी। ठीक है, उसके बाद मुंडा शासन व्यवस्था में दस्तावेजों का रखरखाव कौन करता है? पांडे करता है। कौन? पांडे करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मुंडा शासन व्यवस्था में लाल के निम्न में से क्या कहते हैं? वकील कहा जाता है। ठीक है, वकील। ठीक है, 25वां प्रश्न लिख लीजिएगा, वह व्यक्ति जो खुरकट्टी खेत का निर्माण करता है उसे क्या कहता है? खुरकट्टीदार कहा जाता है। क्या? खुरकट्टीदार कहा जाता है। मैं पुनः कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक पहुँच जाएगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप मिस कर जाइएगा इस क्लास को। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।